अदलिया के खिलाफ मुल्क में घटिया और गलीज मुहिम चलाई गई। अदम बर्दाश्त और झूठ के कल्चर की हौसला शिकनी होनी चाहिए। अदलिया मुखालिफ मुहिम के खिलाफ GIT तश्कील दी गई है। कोई भी कानून की खिलाफ वर्जी करे तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये मुल्क आइन के तहत चलता है। 8 फरवरी को आम इंतखाबात होंगे। आइन में लिखा है मुल्क मुंतखब नुमाइंदे चलाएंगे। निगरान वफाकी वजीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 500 से ज्यादा अकाउंट्स की निशानदही की गई। किसी को मुल्क की सलामती को दाव पर लगाने की इजाजत नहीं देंगे। FIA हुक्म। नून लीग मुखालिफ जमातों को निशाना बनाया जा रहा है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन का इल्जाम, नून लीग के जलसों में पैसे बांटे जा रहे हैं। कल के जलसे के बाद नून लीग बौखलाहट का शिकार है। बिलावल भुट्टो की लड़ाई नून लीग या PTI से नहीं, गुर्बत और महंगाई के खिलाफ है। नून लीग ने इदारों के खिलाफ मुहिम चलाई, PTI ने बदतर काम किया। मुश्किल से मुश्किल हालात में भी पीपल्स पार्टी ने इदारों पर हमले नहीं किए। नून लीग वाले हमेशा चोर दरवाजे से डील करके इक़्तिदार में आते हैं। शहबाज शरीफ के हाथ में कुछ नहीं। जिनकी नून लीग में चलती है वो शहबाज शरीफ को बर्दाश्त नहीं करते। शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। NA83 और NA85 सरगोधा में इंतखाबात मुलतवी करने के रिटर्निंग अफसरान के नोटिफिकेशन मनसूख। दोनों हलकों में इंतखाबात होंगे। इंतखाबी अमल जारी रखा जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में केस की समाअत। साबित हो चुका है कि सादिक अली की वफात 2 जनवरी को हुई। हमें जाली डेथ सर्टिफिकेट फराहम किया गया था। रिटर्निंग अफसर नंबरदार की तस्दीक और बेटे की दरख्वास्त पर डेथ सर्टिफिकेट जारी किया। मेरे जाली दस्तखत किए गए। सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल का जवाब। समाअत के दौरान मुदाखलत पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल की सरजनिश। एक तो गलत काम करते हो और यहाँ आकर बहस करते हो। इस शख्स को नौकरी से बर्खास्त कर देना चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की डिप्टी कमिश्नर सरगोधा को सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। नून लीग का खैबर पख्तूनख्वा में पहला पावर शो। कायद नून लीग नवाज शरीफ मानसहरा में जलसे से खिताब करेंगे। जलसे के लिए 80 फुट लंबा और 24 फुट ऊंचा स्टेज तैयार। जलसा गाह को पार्टी परचमों से सजा दिया गया। कारकुन पुरजोश। जलसे के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। नवाज शरीफ हजारा के अवाम और कारकुनों के जलसे से खिताब करेंगे। पाकिस्तान की तरक्की और अवाम को मसाइल से निजात दिलाने के एजेंडे पर बात करेंगे। मरियम औरंगजेब का ट्वीट। इंतखाबी सरगर्मियों में तेजी। पीपल्स पार्टी साहिवाल में पावर शो करेगी। इंतखाबी जलसे की तैयारियां। जियालों की आमद का सिलसिला जारी। कायदीन के हक में नारे। बिलावल भुट्टो जलसे से खिताब करेंगे। फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन की मुद्दत में तौसी का मामला। सुप्रीम कोर्ट में कमीशन की मुद्दत में तौसी के लिए विफाक की मुतफारिक दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फायसीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली बेंच में शामिल। इंक्वायरी कमीशन ने जनवरी के तीसरे हफ्ते में रिपोर्ट फाइनल करके सुप्रीम कोर्ट में जमा कराना थी। अटॉर्नी जनरल अदालत को कमीशन की मुद्दत में तौसी से आगाह करेंगे। पंजाब पुलिस आम इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए पूरी तरह तैयार है। गुज़श्ता इलेक्शन के निस्बत 26,000 इजाफी नफरी तैनात होगी। 1,30,000 पुलिस एहलकार इलेक्शन ड्यूटी देंगे। 10,000 से ज्यादा खवातीन पुलिस एहलकार भी इलेक्शन ड्यूटी पर होंगी। अमनो अमान की फजा तसल्ली बख्श है। गैर मुसद्दिका खबरों पर कान न धरें। इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक पर मिनोअन अमल दरामद किया जाएगा। हवाई फायरिंग, असलहे की नुमाइश या किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी पर बिला तफरीक सख्त कार्रवाई होगी। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का सिक्योरिटी इंतजामात से मुतालिक वीडियो पैगाम।
पाकिस्तान में महंगाई 18.5% की बुलंद शरह पर रहेगी। IMF ने पाकिस्तानी अवाम के लिए खतरे की घंटी बजा दी। देही इलाकों में महंगाई की शरह 25.9% तक रहने की पेशगोई। जून तक सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए कोई इजाफा नहीं होगा। तरक्याती बजट में 61 अरब रुपए की कटौती होगी। पाकिस्तान पर बैरूनी अदायगियों का दबाव एकदम खत्म नहीं होगा। करंट अकाउंट खसारा मईशत का 1.6% रहेगा। मालियाती इदारों की जानिब से फंडिंग में ताखीर मईशत को मुतासिर करेगी। ओगरा गैस के निर्ख बढ़ाने का नोटिफिकेशन बर वक्त जारी करेगा। IMF की रिपोर्ट। इसराइल के निहत्ते फ़लस्तीनियों पर मजालिम जारी। शिमाली और जनूबी गजा में शदीद बमबारी। अल-शिफा और नासिर अस्पताल को भी निशाना बनाया गया। खान यूनिस में बमबारी से बड़े पैमाने पर शहादतों का खदशा। गुज़श्ता 24 घंटे में 178 फ़लस्तीनी शहीद, 293 जख्मी हुए। शहदा की मजमूई तादाद 25,105 हो गई। 62,000 से ज़्यादा जख्मी। इसराइली फ़ौज के मगरबी किनारे में भी कार्रवाइयाँ जारी। हेब्रोन, जनीन और मकबूजा बैतुल मक़दस में छापे। मुतादिद शहरी गिरफ्तार। गजा में 22 लाख अफराद को ग़िज़ाई क़िल्लत का सामना है। अरब मीडिया की रिपोर्ट में इंकशाफ। गजा में फ़लस्तीन इस्लामिक जहाद ने सहूनी फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी। जंगजुओं का बोरीज कैंप के नज़दीक इसराइली फ़ौजियों पर हमला। दो तरफा फायरिंग के तबादले में 2 इसराइली फ़ौजी जहानुम वासिल कर दिए। हमले में मुतादिद सहूनी फ़ौजी जख्मी भी हुए। अल-कुद्स ब्रिगेड्स का दावा। अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इसराइली दावों का भांडा फोड़ दिया। गजा में बमबारी, ज़मीनी ऑपरेशन और बड़े पैमाने पर तबाही के बावजूद इसराइल हमास को तबाह करने में नाकाम रहा। हमास के पास अब भी कई महीनों तक लड़ने के लिए गोला बारूद मौजूद है। हमास इसराइल पर बड़ा रॉकेट हमला करने की ताकत भी रखता है। इसराइल के हमास से इलाके छीनने के दावे भी बेबुनियाद हैं। हमास जंगजू इसराइली कंट्रोल वाले इलाकों में आज़ादाना नकलो हरकत कर रहे हैं। अमरीकी खुफिया एजेंसीज की रिपोर्ट पर वॉल स्ट्रीट जर्नल का तबसरा। इसराइली जारियत के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाजी मुजाहरे। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में शहरियों का यूरोपीय यूनियन हेडक्वार्टर की तरफ मार्च। शुल्का की इसराइल के खिलाफ नारेबाजी। बेल्जियम में भी फ़लस्तीनियों के हक में मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन फ़लस्तीनी परचम उठाकर फ्री फ्री फ़लस्तीन के नारे लगाते रहे। हमास के हाथों कैद इसराइलियों के लवाहिकीन का नेतन्याहू के घर के बाहर एहतजाजी धरना। मुतासरीन ने मगरबी यरूशलेम में इसराइली वज़ीर आज़म के घर के बाहर टेंट लगा लिए। जंग बंदी मुआहिदा और यरगमालियों को फौरी रिहा कराने का मुतालिबा।